दोस्तों आज हम ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद इंडिया में दूसरे नंबर पर हैं, जिनके बेस्ट डिसीजन से यूपी की हिस्ट्री बदल गई है, जिनको आज पूरी इंडिया जानती है। तो दोस्तों आप इससे समझ ही गए होंगे कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, जो इंडिया के टॉप और बेस्ट चीफ मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों कैसे ये एक मंथ से आज चीफ मिनिस्टर बने, आज हम इन्हीं के बारे में पूरी कहानी की चर्चा करेंगे। वेल फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेटिव होने वाली वीडियो के अंत तक बने रहें। इंडिया के इम्पोर्टेंट मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं हम। हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें थोड़ी हेल्प मिलती है और इससे ये भी पता चलता है कि एक इंडियन दूसरे इंडियन की मदद करता है। वेल फ्रेंड्स, पहले हम इनके प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। इनका जन्म 1972 को पंचूरी गढ़वाल के उत्तराखंड में हुआ था। इनका पूरा नाम अजय सिंह बिष्ट। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी माता सावित्री देवी। ये 3 बहन और 4 भाई। ये 5वें नंबर पर थे। योगी जी की एलिमेंट्री एजुकेशन टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में स्थित स्कूल में हुई। आगे की एजुकेशन 1989 में इन्होंने भरत इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की एग्जाम दिए। ये शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी और मैथ से बीएससी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड से की। कॉलेज के दिनों ही योगी स्पीच डिस्क्रिप्शन स्किल दिखने लगा। कहते हैं पूत के पांव पालने से ही दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ स्कूल के टाइम से ही स्टूडेंट काउंसलिंग एम्प्लॉयज के रूप वर्क कर। शायद यही वजह थी कि उन्हें शुरू से ही हिंदूवादी के प्रति बहुत लगाव। स्टूडेंट लाइफ से फ्रीक्वेंट डिबेट कंपटीशन में भाग लेते थे। एज चीफ गेस्ट के रूप में महंत अवैधनाथ को बुलाया जाता। कॉलेज के दिनों ही एक बार ऐसे ही कुछ प्रोग्राम था, तभी सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बात, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखी तो महंत अवैधनाथ इनकी बातों से बहुत प्रभावित और इनसे बोले कि बेटा कभी टाइम मिले तो हमसे मिल। और आगे की शिक्षा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से मैथ और साइंस बीएससी। इसके बाद योगी ने मैथ से एमएससी की क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए एडमिशन लिए, लेकिन उस समय देश में ऐसी सिचुएशन थी कि हिंदू मुस्लिम में हो रहे आंदोलन, इनका मन विचलित हो गया और इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया। वैसे तो पॉलिटिकल लाइफ बचपन में ही शुरू हो गया। कॉलेज के दिनों ही ऑल इंडिया स्टूडेंट्स काउंसिलिंग में गिनती होने लगी। 22 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन को त्याग कर महंत अवैधनाथ से, इसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिए। तभी से ये देश सेवा और समाज सेवा का संकल्प। 15 फरवरी 1994 में महंत अवैधनाथ ने योगी को नाथ संप्रदाय की गुरु दी और उन्हें अपना शिष्य बनाया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के डेथ के बाद गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया गया। जब इन्होंने पहली बार 1989 में गोरखपुर से बीजेपी कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़े और जीत गए। इस समय इनकी एज 26 साल थी। योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1999 में दूसरी बार गोरखपुर पार्लियामेंट मेंबर बन गए। 2004 में तीसरी बार और 2009 में चौथी बार और 2014 में 5वीं। 2 लाख से अधिक वोट से जीतकर लोकसभा के पार्लियामेंट बने। फिर इन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा का बहुमत मिली और उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। इस दौरान पर इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार कराया। 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा जिसमें आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में यह डिसीजन लिया गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खास नेता मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री की रेस में थे। मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन राम मंदिर के विवाद के कारण संतों ने कहा। जब 1992 में संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनने का डिसीजन लिए थे, तब राम मंदिर की स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया था और यह कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में भी आया तो मुलायम और मायावती के रहते राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर यह डिसीजन लिया गया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के रूप में शपथ ली। यूपी के चीफ मिनिस्टर बनते ही योगी आदित्यनाथ जो कमाल दिखाया अब तक किसी ने नहीं कर पाए। यूपी एक ऐसा राज्य जहां आज से 10 साल पहले कुछ ऐसा देखा जाता था, जहां गैंगस्टर अपने पावर के दम पर
लोगों की जमीन अवैध रूप से हड़पना, दुकानदारों से वसूली करना, मर्डर जैसे केस आम बात हुआ। लेकिन 2017 से पहले बिजनेसमैन यूपी में इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन आज यूपी के राज में कोई भी गैंगस्टर उनकी नजरों से नहीं बचे और उन्हें जड़ से सफाया किया। यूपी एक ऐसा राज्य था जहां बिजनेस के लिस्ट में इसका नाम ही नहीं था, लेकिन आज एक ऐसा स्टेट बन गया कि सभी को पीछे करके आज आर्थिक विकास में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। योगी जी के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स, रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज, यूपी टूरिज्म रिकंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूपी फिल्म सिटी को बढ़ावा देना, विकास से जुड़े हुए फैसले रहे। ऐसे में और यह अनुमान लगाया गया कि आने वाले दिनों में यूपी भारत का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन जाएगा। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यों की चर्चा देश भर में है। अपराधियों के ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते आज देश के हर राज्य में उनके कार्यशैली को अपनाने की वकालत की जा रही है। एक सर्वे के दौर में सीएम योगी को लोकप्रियता के मामले में देश में इनको प्रथम स्थान मिला है।